दोस्तों सोचिए, अभी आपके फोन की घंटी बजती है, स्क्रीन पर आपके किसी जिगरी दोस्त का नाम है। आप खुश होकर फोन उठाते हैं, लेकिन सामने से वो कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, मैं तुझे कुछ दिन में पक्का वापस कर दूंगा। बस यही वो पल है जहां से आपकी दोस्ती का असली इम्तिहान शुरू होता है। आप उसे मना नहीं कर पाते हैं और पैसे भेज देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस और पुराने जमाने के समझदार लोग दोनों ही कहते हैं कि दोस्ती में पैसा लाना रिश्ते को खत्म कर देने की शुरुआत है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं करता हूं या मैं अपने दोस्तों से मदद नहीं लेता हूं, लेकिन दोस्ती का एक उसूल भी है, आप उतनी ही मदद कीजिए जितनी दे करके आप भूल सकते हैं, तो आपकी दोस्ती जिंदगी भर कायम रहेगी। इस चीज को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज हम इसी बात को समझेंगे और देखेंगे कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले दो जिगरी दोस्तों के बीच जब पैसा आया तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हम समझेंगे कि आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले ही क्यों चेतावनी दे दी थी कि उधार देना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और मॉडर्न साइंस इस पर क्या कहता है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हमें इंसानी दिमाग के उस राज को समझना होगा। अमेरिका के मशहूर बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर डेन एरियली ने इंसान के व्यवहार को समझने के लिए सालों तक रिसर्च की और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग दो अलग अलग दुनिया में जीता है। पहली दुनिया है सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक रिश्तों की दुनिया, जहां प्यार है, भरोसा है और मदद है। यहां हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में पैसा नहीं मांगते हैं, हमें बस एक मुस्कान काफी होती है, एक मुस्कुराहट काफी होती है। दूसरी दुनिया है मार्केट नॉर्म्स यानी बाजार की दुनिया। यहां हर चीज का दाम है, आप दुकानदार को पैसे देते हैं और वो सामान देता है। यहां कोई इमोशन नहीं, सिर्फ हिसाब किताब चलता है। प्रोफेसर एरियली कहते हैं कि सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते। जब आपका दोस्त आपसे पैसे मांगता है तो वो सोशल नॉर्म्स में होता है, वो दोस्ती के नाते मदद मांग रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे उधार देते हैं आप अनजाने में उस रिश्ते को मार्केट नॉर्म्स में धकेल देते हैं। अब वो आपका दोस्त कम और आपका कर्जदार ज्यादा बन जाता है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा लेने के बाद दोस्त आपसे नजरें क्यों चुराने लगता है? वो आपका फोन क्यों नहीं उठाता है? हमें लगता है कि उसकी नीयत खराब हो गई है, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। जब कोई इंसान किसी का कर्जदार होता है तो उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। वो जब भी आपको देखता है उसे वो उधार याद आता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो आपकी नजरों में छोटा हो गया है, और कोई भी इंसान छोटा महसूस करना पसंद नहीं करता। इस शर्मिंदगी और बोझ से बचने के लिए उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है। उसका दिमाग कहता है उस इंसान से दूर हो जाओ जो तुम्हें इस बोझ की याद दिलाता है। किससे? आपसे, क्योंकि आपने उधार दिया है उसे। वो आपसे कटना शुरू कर देता है और धीरे धीरे दोस्ती खत्म हो जाती है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहनेमन ने एक और गहरी बात बताई। उन्होंने कहा था कि इंसान को कुछ पाने की खुशी से दोगुना ज्यादा दुख उसी चीज को खोने का होता है। यानी अगर आपको 1000 रुपए मिलने की जितनी खुशी होगी, उससे दोगुना ज्यादा दर्द आपको अपने 1000 रुपए डूब जाने का होगा। इसलिए जब आपका दोस्त पैसे नहीं लौटाता है तो आपको सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको गहरा मानसिक आघात पहुंच रहा होता है। दोस्तों, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है फेसबुक की कहानी। बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग और एडुआर्डो सेवरिन की। दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही कमरे में रहते थे, साथ खाते थे और सपने देखते थे। जब फेसबुक का आइडिया आया तो मार्क के पास दिमाग था लेकिन पैसा नहीं था। तब एडुआर्डो ने
अपनी जेब से पैसे लगाकर उस कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई और उसमें करोड़ों अरबों रुपए की बात आने लगी तो वो रिश्ता सोशल से हटकर मार्केट बन गया। मार्क जुकरबर्ग ने दोस्ती को पीछे छोड़ दिया और बिजनेस को चुना। एक दिन एडवार्डो को पता चलता है कि जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, उसी कंपनी में उसका हिस्सा मार्क ने धोखे से 30% से घटाकर 0.03% कर दिया है। जरा सोचिए उस दोस्त के दिल पर क्या गुजरी होगी। पैसा तो एडवार्डो के पास बहुत था, लेकिन वो विश्वास जो टूटा उसकी भरपाई जिंदगी में कभी नहीं हो पाई। वो दोनों जो कभी एक थाली में खाते थे, बाद में कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ वकीलों के साथ खड़े थे। अगर दुनिया के सबसे समझदार और अमीर लोग अपनी दोस्ती को पैसे की आग से नहीं बचा पाए, तो हमें और आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है दोस्तों। यही बात 2300 साल पहले भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने बहुत शक्ति से समझाई थी। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि ऋणकर्ता पिता, शत्रु, यानी कि कर्ज लेने वाला या कर्ज में डुबाने वाला अगर पिता भी हो तो वो शत्रु के समान हो जाता है। चाणक्य कहते थे कि दो बराबर वालों में ही दोस्ती होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी को उधार देते हैं तो आप मालिक बन जाते हैं और वो नौकर वाली स्थिति में आ जाता है। वो आपसे आंखें नहीं मिला पाता है, वो आपकी कॉल इग्नोर करने लगता है और अंत में वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आपसे रिश्ता ही तोड़ लेता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम पत्थर दिल बन जाएं? क्या हम दोस्तों की मदद करना छोड़ दें? अगर मेरा दोस्त अस्पताल में है तो क्या मैं उसे मरने दूं? बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों में इसका भी एक बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है। इसे कहते हैं पात्रता यानी योग्यता। हमारे ऋषियों ने कहा है कि दान उसी को दो जो पात्र हो। आज की भाषा में इसे रिस्क असेसमेंट कहते हैं। जब भी कोई दोस्त पैसा मांगे तो खुद से 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, ये नीड है या ग्रीड है? क्या उसे सच में अस्पताल या शिक्षा के लिए या किसी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, या उसे नया आईफोन खरीदना है या सट्टा खेलना है? चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी के नशे या शौक के लिए उसे पैसा देते हैं तो उसके पाप के भागीदार आप भी बनते हैं। दूसरा सवाल, उसका इतिहास क्या है? महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि लेनदारों की याददाश्त देनदारों से ज्यादा तेज होती है। अगर उसने पहले कभी छोटे पैसे नहीं लौटाए तो वो बड़े पैसे भी नहीं लौटाएगा। यह एक पैटर्न है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोस्त सच्चा है और मुसीबत असली है, तो फिर क्या करें? यहाँ आता है हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन, जिसे आपको आज ही अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। इसे कहते हैं द गिफ्ट प्रोटोकॉल। यह वो तरीका है जिसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनाया था। जब सुदामा कृष्ण के पास आए थे तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि वो मदद कर रहे हैं। आपको भी यही करना है। अपने दोस्त को उतना ही पैसा दें जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। उसे उधार समझकर मत दीजिए, उसे गिफ्ट समझकर दीजिए। अगर दोस्त 50,000 मांग रहा है और आपकी क्षमता सिर्फ 10,000 भूल जाने की है, तो उसे साफ कहिए कि भाई 50,000 तो नहीं है, लेकिन ये 10,000 रख ले और इसे वापस करने की टेंशन मत लेना। जब तेरे पास बहुत ज्यादा हो जाए तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। इससे आपने मदद भी की और अपने दिमाग से उस उम्मीद के बोझ को हटा दिया जो रिश्तों को तोड़ कर रख देता है। याद रखिए, ना कहना भी एक कला है। कभी कभी दोस्ती बचाने के लिए पैसा न देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। उसे खुद अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, उसे आप पर निर्भर मत बनाइए। शेक्सपियर ने कहा था, उधार देने से अक्सर पैसा और दोस्त दोनों खो जाते हैं। इसलिए या तो कृष्ण की तरह निस्वार्थ दान दे या चाणक्य की तरह सतर्क रहें। बीच में लटकेंगे तो मार्क और एडवार्डो की तरह अंत में सिर्फ वकीलों के चक्कर काटते रह जाएंगे। यह फैसला आपको करना है कि आपको अपनी जेब में पड़ा हुआ कागज का वो टुकड़ा प्यारा है या वो दोस्त जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। पैसों को बीच में दीवार मत बनने दीजिए। समझदारी से काम लीजिए, भावनाओं से नहीं, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और बचपन का यार
अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर नहीं बिकता है दोस्तों। इस बात को गहराई से सोचिए और अगली बार जब फोन की घंटी बजे और उधर से पैसों की मांग आए तो इस वीडियो को याद जरूर कर लीजिएगा एक बार। और हाँ, जिस तरह दोस्ती में भरोसे को परखना जरूरी है, ठीक उसी तरह बिजनेस में भी यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन आपका सच्चा ग्राहक है और कौन सिर्फ आपका समय बर्बाद करने आया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक दुकानदार या सेल्समैन कैसे सिर्फ 2 मिनट में यह पहचान सकता है कि दुकान में आया ग्राहक सच में कुछ खरीदेगा या सिर्फ टाइम पास करके जाएगा? तो मेरी यह वाली वीडियो जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने उसमें वो मनोवैज्ञानिक तरीके बताए हैं जिनसे आप एक सच्चे खरीदार को तुरंत पहचान लेंगे। यकीन मानिए, यह वीडियो आपका बहुत सारा समय और एनर्जी बचा जाएगा।